दुनिया में कोई किसी को दुख अथवा सुख नहीं दे सकता। हम लोग कहते हैं ना, उसके कारण से हम दुखी हैं, उसने ऐसा कहा इसलिए हम दुखी हैं। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक आप स्वयं दुखी होना ना चाहे तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। लेकिन आजकल हम लोग करते क्या हैं, अपने जीवन का दुख और सुख का चाबी किसी और को पकड़ा देते हैं। किसी ने आपका तारीफ किया तो आप खुशी में अत्यंत फूल गए, लेकिन किसी ने थोड़ा सा अपमान में 2 शब्द कह दिया तो आप दुखी होकर के रोने लगे। आप अपने जीवन का सुख दुख का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, तब आप हमेशा सुखी रह पाओगे। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। लेकिन धर्म रूपी वृषभ कहते हैं कि महाराज, इस दुनिया में हम सुख प्राप्त करते हैं तो वो अपने कर्म का फल हमें मिलता है। अगर आपने किसी और को रुलाया है तो आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो पाओगे। आपके द्वारा किसी के आंख में आंसू आया, आपने किसी को कष्ट दिया, आपने किसी को दुख दिया, तो आप थोड़ी देर के लिए तो सुखी हो सकते हो, लेकिन दुनिया गोल है। एक दिन आपका कर्म घूम करके आपके पास आएगा तो उस दिन आपको भी रोना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कभी किसी को दुख देने की चेष्टा मत करिए। जितना हो सके सभी को सुख देने की कोशिश करिए। अगर आपके वजह से कोई व्यक्ति, कोई दुखी मुस्कुराया, आपके वजह से किसी के चेहरा में मुस्कान आया, किसी के घर में भोजन आया, किसी ने नए वस्त्र पहने आपके वजह से, तो एक दिन परमात्मा वो कर्म का फल आपके झोली में डालेंगे। यहाँ कोई भी अपने कर्म से बच नहीं सकता। अगर आपने अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होगा, आपने बुरा किया तो आपके साथ वही होगा। प्यार से बोल दो ना। तो उसके बाद राजा परीक्षित ने जैसे सुना, ऐसी ज्ञान भरी बातें कोई साधारण वृषभ नहीं कर सकता, ये साक्षात धर्म हो सकते हैं। पहचान गए। और इतने में एक काला पुरुष वहां आया। महाराज ने पूछा, आप कौन हैं? तो बोला कि मैं कली हूं। भगवान के जाते ही तुरंत कलियुग का आगमन हुआ। कली का आगमन होते ही गौ माता परेशान होने लगी। धर्म को परेशान किया जाता है। धर्म रूपी वृषभ का चरण कटने का अर्थ क्या है? कलयुग में धर्म को परेशान करने की कोशिश करते हैं लोग। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। और आज कलयुग में आप देखो झूठ का प्रचार होता है, सत्य को छुपाया जाता है, झूठ को प्रचार किया जाता है ना? और लोग सत्यता से अनजान हैं, झूठ पर भरोसा करते हैं। यही कली का स्वरूप है, सत्य नहीं है। लोगों के हृदय से दया भाव धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत से निर्दयी लोग हम लोगों ने देखा है। लोगों के मन में दया भाव पहले की तरह अब नहीं रहा। आप कहीं जा रहे हो, आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का मौत भी हो जाए, अगर वो अपना है, रिश्ता, आपका रिलेशन कोई है उसके साथ, तो आप रोगे, तड़पोगे। लेकिन आपने देखा इसको तो हम जानते ही नहीं, पता नहीं कौन है, अनजान व्यक्ति है, तो उसके लिए एक बूंद आंसू हमारे नेत्र से नहीं गिरता। यही है कली का स्वरूप। दया भाव नहीं है, पवित्रता नहीं है, बिना स्नान किए भोजन कर रहे हैं। देखो, भगवान को पाना है तो मन की शुद्धि आवश्यकता है, और साथ में तन की शुद्धि भी अति आवश्यकता है। अगर आपके घर में भी पूजा मंदिर है तो मंदिर में, अपने घर के पूजा मंदिर में ये 6 चीजें अवश्य रखिए। अगर आप अपने पूजा मंदिर में ये 6 चीजें रखते हैं तो आपकी घर की तरक्की,
कभी नहीं रुकेगी। हर रोज आप लोग तरक्की करोगे, कोई भी काम करोगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये 6 चीजें अपने घर के पूजा मंदिर में जरूर रखिए। कुछ लोग तो कहते हैं हमारे घर में पूजा मंदिर ही नहीं है। वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, भगवान को लेकर के आइए और छोटी सी जगह बना लीजिए, एक कक्ष बना लीजिए जहाँ पर भगवान को विराजमान कराइए, सेवा करिए, पूजा मंदिर हो गया। और उसके बाद में अपने घर के पूजा मंदिर में 6 चीजें जरूर रखिएगा। सबसे पहले नंबर में मोर पंख। घर के पूजा मंदिर में मोर पंख का होना अति जरूरी है। आप कहोगे मोर पंख रखने से क्या होगा? देखो, अगर आपके घर में मोर पंख है तो कभी कोई आपके घर में जादू टोना कर ही नहीं सकता। कोई अगर गलत दृष्टि से आपके घर को देखे, जादू टोना करना चाहे तो कोई सफल नहीं होगा। इसलिए अपने घर के पूजा मंदिर में मोर पंख को अवश्य रखें, जो जादू टोना से आपको बचा करके रखेगा। दूसरे नंबर में अपने घर में पूजा मंदिर में तांबे के हो, चांदी के हो या फिर पीतल के हो, कलश में गंगा जल भर के रखिए, जो आपके घर को सदैव पवित्र बना करके रखेगा। आप रोज पूजा करते हैं, गंगा जल छिड़क लीजिए, घर में पवित्रता हो जाएगा। तीसरे नंबर में बांसुरी। भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय बांसुरी पूजा मंदिर में रखिए। जिस प्रकार बांसुरी की आवाज मधुर है, उसी प्रकार अगर आपके घर के पूजा मंदिर में बांसुरी होगा तो आपके परिवार के लोगों में भी मधुरता आएगा। बांसुरी का दर्शन रोज करने से आपको भी बांसुरी के दर्शन से आपके अंदर भी वो मिठास, वो मधुरता आएगा। बांसुरी के समान मधुर बोलने की प्रेरणा आपको जागृत होगी। ऐसे घर में लड़ाई नहीं होती। चौथे नंबर में पूजा मंदिर में तुलसी का होना अति आवश्यक है। जो तुलसी रोज भगवान के चरण में हम अर्पण करते हैं। 5वें नंबर में त्रिशूल, भोले बाबा का त्रिशूल, छोटा सा चांदी का त्रिशूल बना करके रख सकते हैं, तांबे का त्रिशूल बना करके आप रख सकते हैं। अगर आप ऐसा रखते हैं तो कभी आपके घर में शत्रु आक्रमण नहीं करेंगे। शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए अपने पूजा मंदिर में छोटा सा त्रिशूल रखिए। 6ठे नंबर में भगवान के चरण पादुका यानी भगवान का खड़ाऊ अगर आप रखते हैं तो हमेशा भगवत कृपा बनी रहेगी। आपकी घर की तरक्की कभी नहीं रुक सकती। प्यार से बोल दीजिए ना।